ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम रामू है। रामू एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता है। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी सुमन उसके पास आती है और रामू से कहती है। क्या हुआ? आज भी उतने ही चिंतित दिख रहे हो। सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास छत है, खाना है, फिर इतनी चिंता क्यों? सुमन, ये बातें तुम नहीं समझोगी। मुझे लगता है कि मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा। पड़ोसी गांव वालों को देखो, उनके पास बड़े बड़े खेत, सुंदर घर हैं। हम कब तक इसी गरीबी में रहेंगे? भगवान का दिया हुआ संतोष भी एक वरदान है। दूसरों से तुलना करने से खुशी कैसे मिलेगी? तुम संतोष की बातें करती हो, सुमन, लेकिन सच तो ये है कि मैं हर दिन सोचता हूँ कि हमारे पास भी और कुछ होना चाहिए। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। उसी दिन शाम को गांव में एक साधु बाबा आते हैं। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने आते हैं। रामू भी साधु बाबा से मिलने जाता है। साधु बाबा रामू की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? क्या बात है? मुझे बताऊं। बाबा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी तरक्की नहीं होती। मुझे लगता है मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। अच्छा, तो तुम्हें संतोष नहीं मिलता। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह लो, यह एक जादुई थैली है। इसमें हर दिन एक सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन एक शर्त है बेटा, तुम्हें जितना भी मिले उसी में संतुष्ट रहना होगा। अगर तुम्हें और अधिक की लालसा होगी तो इसका जादू समाप्त हो जाएगा। महाराज, मैं लालची नहीं बनूंगा। आपकी शर्त स्वीकार है। धन्यवाद। अगले दिन सुबह रामू थैली खोलता है। उस जादुई थैले से उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह खुशी से उछल पड़ता है। वह उस सोने के सिक्के को सुमन को भी दिखाता है। सुमन, देखो, इस जादुई थैले से मुझे एक सोने का सिक्का मिला है। हर दिन मुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, साधु बाबा ने क्या कहा था? जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना। हाँ हाँ, मुझे याद है। पर सोचो, अगर और सिक्के मिलते तो हम कितनी जल्दी अमीर हो जाते। लालच बुरी चीज है जी, याद रखिए, यही बात साधु बाबा ने भी कही थी। सुमन, हर दिन एक सिक्का क्या पर्याप्त है? अगर 2-3 सिक्के मिलते तो जीवन बदल जाता। मैं कल साधु बाबा के पास फिर जाऊंगा। देखता हूँ, शायद मुझे कुछ और मिल सके। अगले दिन रामू साधु बाबा के पास फिर से जाता है। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। रामू साधु बाबा से कहता है। महाराज, क्या थैली में एक दिन में एक से अधिक सिक्के निकल सकते हैं? एक सिक्के से मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बेटा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। यह थैली संतोष सिखाने के लिए है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो सकते तो इसे वापस कर दो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ज्यादा सिक्के की लालच नहीं करूंगा। रामू घर लौटता है। वह अब संतुष्ट और खुश दिखता है। सुमन भी उसकी खुशी देखकर प्रसन्न होती है। अब तो आप समझ गए ना, असली संपत्ति बाहर के धन में नहीं, हमारे संतोष में ही है। हाँ सुमन, अब मैं खुश हूँ। कुछ दिन बिताते हैं। रामू एक दिन सोने का सिक्का लेने के लिए थैली खोलता है, लेकिन इस बार थैली में सिक्के के बजाय एक छोटा सा पत्र मिलता है। रामू आश्चर्यचकित होकर पत्र पढ़ता है। पत्र में लिखा होता है। प्रिय रामू, अगर तुम अपने संतोष की परीक्षा देने के लिए तैयार हो तो अगले पहाड़ के पीछे स्थित पुराने मंदिर में आओ। वहां तुम्हें एक रहस्य मिलेगा, पर ध्यान रहे, इसकी कीमत तुम्हें अपने संतोष से चुकानी होगी। रामू की आंखों में उत्सुकता और उत्साह की चमक होती है। वह सोचता है कि क्या यह मौका उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्या लिखा है उस पत्र में? कुछ ऐसा है सुमन जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साधु बाबा ने एक रहस्य का इशारा किया है। मुझे इसे जानना ही होगा। लेकिन क्या ये सही है? हमने अभी अभी संतोष का अर्थ सीखा था और अब आप फिर से इस नए रहस्य के पीछे भाग रहे हैं। सुमन, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। साधु बाबा ने खुद मुझे बुलाया है। शायद वहां मुझे कोई ऐसा राज पता चलेगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पर यह भी हो सकता है कि बाबा हमारे संतोष की परीक्षा ले रहे हों। अगर आप अपनी संतुष्टि में सच्चे हैं तो आपको यह यात्रा नहीं करनी चाहिए। शायद तुम सही हो, पर अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे जाना ही होगा। रामू के मन में अब
एक नई यात्रा की चिंगारी जाग उठी है। क्या यह उसकी संतोष की परीक्षा होगी या फिर उसे सच्चे सुख का और गहरा रहस्य पता चलेगा? उसे आगे क्या मिलेगा? यह जानने की उत्सुकता से वह पहाड़ की ओर निकलने का निश्चय कर लेता है। अगले दिन सुबह रामू पहाड़ की ओर निकलने की तैयारी कर रहा है। सुमन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रामू के मन में साधु बाबा के रहस्य का जुनून जाग उठा है। सुमन निराश होकर चुप रहती है और रामू अपने सफर पर निकल पड़ता है। रामू पहाड़ की ओर बढ़ता है। घने जंगल और पथरीली राहों से होकर वह चलने लगता है। रास्ते में उसे थकान महसूस होती है, लेकिन रहस्य जानने की उत्सुकता उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। बस थोड़ी दूर और बाबा ने कहा था कि मंदिर पहाड़ के पीछे है। अगर मुझे यह रहस्य का पता चल गया तो हम अमीर हो सकते हैं। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचता है, उसे हल्की हल्की घबराहट होने लगती है। रामू एक प्राचीन सुनसान मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर के द्वार पर एक पुरानी घंटी लटकी हुई है। वह धीरे से घंटी बजाता है और अंदर से साधु बाबा निकलते हैं। आ गए रामू। मुझे पता था कि रहस्य का नाम सुनते ही तुम आ जाओगे। बाबा, मैंने आपकी बात मानी। मुझे बताइए, यहाँ कौन सा रहस्य छुपा है? रामू, ये रहस्य तुम्हारी संतोष की परीक्षा है। अगर तुम इसे सहन कर सको तो तुम्हें असली सुख मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। साधु बाबा रामू को मंदिर के भीतर ले जाते हैं। वहाँ एक अंधेरा कमरा है जिसके केंद्र में एक चमचमाता खजाना रखा है, सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात से भरा हुआ। रामू की आंखें चमक उठती हैं। रामू, ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इस खजाने को लेने के बाद तुम कभी भी संतोष का विचार छोड़ दोगे। तुम्हारे पास धन होगा, परंतु मन में कभी शांति नहीं मिलेगी। अब तुम ही तय करो, क्या चाहोगे? बाबा, मैंने संतोष का महत्व सीखा है, पर यह खजाना हमारे सारे कष्टों को दूर कर सकता है। क्या इसे लेने में कुछ गलत है? धन लेना गलत नहीं है रामू, पर यह खजाना केवल उन्हीं का होता है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तुम्हारी लालसा को बढ़ाएगा और शांति को खत्म कर देगा। बाबा, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। रामू खजाने के पास बैठकर सोचने लगता है। क्या करूं? खजाना ले लूं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर शांति ही खो दूं तो क्या फायदा? उसकी आंखों में सोने की चमक और मन में लालच का संदेह दोनों चल रहे हैं। वह एक पल के लिए खजाने की तरफ बढ़ता है, पर अचानक उसे सुमन की बातें याद आती हैं। असली संपत्ति बाहर के धन में नहीं, हमारे संतोष में ही है। आखिरकार रामू ठहरता है। वह एक गहरी सांस लेता है और साधु बाबा की ओर मुड़ता है। बाबा, मैं इस खजाने का मोह छोड़ने का निर्णय करता हूँ। असली सुख संतोष में है, और अगर इसे पाकर मेरी शांति चली जाएगी तो मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रामू। तुमने सही चुनाव किया है। साधु बाबा थैली को फिर से रामू को सौंपते हैं। ये लो, ये थैली अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। अब इसमें पहले से अधिक सिक्के मिलेंगे, परंतु तुम्हें अब इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुमने संतोष की सच्ची परीक्षा पास कर ली है। रामू साधु बाबा का धन्यवाद कर घर लौट आता है। वह सुमन को यह सब बताता है और दोनों खुशी खुशी संतोष के साथ जीवन जीने लगते हैं।